हाथरस में सड़क सुरक्षा जन जागरूकता माह के अंतर्गत आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय चरित्र संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी ARTO कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने एक प्रेरणादायक संदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सबसे पहले उसके अच्छे कर्म ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता और जब कर्म सकारात्मक हो तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ARTO कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में गोस्वामी ने कहा कि सड़क पर रक्षा केवल ट्रैफिक नियमों से ही नहीं बल्कि हमारे विवेकपूर्ण आचरण और सद्कर्मों से भी होती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कभी भी कर्म के प्रति उदासीन न रहें और अपने विवेक एवं क्षमता के अनुसार सदैव सजग और सतर्क रहें। उन्होंने भगवत गीता का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवन में आत्मसंयम, अनुशासन और जिम्मेदारी आवश्यक है। सड़क पर वाहन चलाते समय यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम नियमों का पालन करें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। कार्यक्रम में ARTO लक्ष्मण सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और अन्य नियमों की जानकारी दी जा रही है ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपायों को अपनाएं और ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह पालन करें। कार्यक्रमों में अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक भी उपस्थित रहे। के पीछे जो व्यक्ति की मनोदशा है कि नशा करके वाहन चलाना या मोबाइल का प्रयोग करना वाहन चलाते समय या तेज गति से वाहन चलाना, ये सब व्यक्ति की प्रकृति, उसकी मनोदशा का आधार है उस कर्म करने का। और भगवत गीता उस व्यक्ति को शिक्षा देती है, प्रेरणा देती है कि अगर तुम अपना परिवार का, समाज का, देश का कल्याण चाहते हो, सुरक्षा चाहते हो, विकास चाहते हो, तो जो तुम्हारा व्यवहार है, जो तुम्हारा कर्म है, उसमें कुशलता आनी चाहिए, सावधानी आनी चाहिए, सतर्कता आनी चाहिए। आप जो नियम हैं, सिद्धांत हैं कि अच्छे हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं और तेज गति से वाहन ना चलाएं और शराब का प्रयोग वाहन चलाते समय ना करें। ऐसे मन का निर्माण करना और बुद्धि के द्वारा उसको कनेक्ट करना जिससे उस व्यक्ति की सुरक्षा हो, उसके परिवार की सुरक्षा हो, पूरे समाज, प्रदेश और राष्ट्र की सुरक्षा हो, ये विचार देना ही सबसे बड़ा ईश्वरीय कार्य है। उस ईश्वरीय कार्य को लेकर हम ये काम करेंगे। DM साहब ने कही कि आप जो इसका विषय है सड़क सुरक्षा और गीता की, यानी गीता के ज्ञान से अब सड़क सुरक्षा को रोकने का काम करेंगे आप। आज एक छोटी सी प्रेस वार्ता, क्योंकि जनपद में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जो एक बड़ा ही चिंता का विषय है। हमारे जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ के उच्चाधिकारियों का ये पूरा मंतव्य है कि इन समस्याओं से कैसे उभरा जाए। दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सैनिक का दुर्घटना हो गई, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। हमारे मध्य लायंस क्लब के हमारे जो समाजी सेविका हैं वो उपस्थित हैं। हमारे भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के इनका कार्यक्रम एक जनसेवक के रूप में मथुरा से प्रारंभ होकर आज हाथरस की धरती पर उदय हुआ। ये निरंतर जन जागरण के कार्यक्रम होते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये धर्म है कि वो किसी भी विषय पर अपने वक्तव्य को रख सकता है। जैसे दुर्घटनाओं से बचने के लिए ये उनका समाज सेवा के रूप में एक कार्यक्रम था, जिसके संबंध में हमने आप हमारे भारत के चतुर्थ स्तंभ हैं, एक प्रचार प्रसार के रूप में आपकी जो भूमिका रहती है, इससे जनमानस में एक जन जागरण की भावना, सड़क सुरक्षा के नियमों का पूरा पालन करना, कैसे इनसे बचा जाए, कैसे दुर्घटनाओं को रोका जाए, और लोगों की मानसिकता भी बदले और इनकी मानसिकताओं को बदलने का पूरा प्रयास हम लोग आप लोगों के माध्यम से करने का पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक विषय रहा गीता जी एक ऐसे ग्रंथ है जिनमें मानव के जीने की संपूर्ण कलाएँ हैं। आप जब उसका पूर्णतः अध्ययन करेंगे तो जीवन से लेकर जीवन के अंत तक आपको एक लाइन स्पष्ट हो जाएंगी। ये पवित्र ग्रंथ है, भारत का एक पवित्र ग्रंथ है। इनके अनुसार हम अगर एक अध्यात्म को लेकर, पूजा से लेकर, अभी हम लोगों ने 12 तारीख को हनुमान जयंती पर दर्शन करने के उपरांत VLS में एक कार्यक्रम किया गया। उसका भी यही उद्देश्य था कि हम पहले भगवान को साक्षी मानकर हम बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं से
अपने को रोक सकते हैं और अपने मस्तिष्क का परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज का जो प्रमुख उद्देश्य था, जनपद में दुर्घटनाएँ बचे, सारे लोग परिवहन नियमों का, पुलिस विभाग भी इसमें पूरी सक्रियतापूर्वक हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, चाहे ई रिक्शा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, चाहे वो परिवहन नियमों को फलवान कराने की जनजागरण के रूप में एक ग्रामीण से लेकर शहर तक हम कैसे दुर्घटनाओं से बचें और दुर्घटनाओं को शून्य की ओर ले जाएं, ये आज का उद्देश्य है और आज की प्रेस वार्ता का यही सूक्ष्म सार है।